प्रकाश जाटव साहब आपके पास आना चाहेंगे कि ये जो आरक्षण है इस पर आपका रुख है तो है क्या? आज आरक्षण का जो उबाल और बवाल पूरे देश भर में देखने को मिला है इस बंद के दौरान, आखिर उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? फर्स्ट टेक शांत प्रकाश जाटव साहब। सरकार का जो रुख है वो अभी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हम अभी उसको लागू नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो है अभी इसको लागू करने का समय नहीं है किसी भी सूरत में। इसका लाभ जो है लोगों को जो मिल रहा है वो मिलता रहना चाहिए। ठीक है। और वहीं मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले तो उसने इसका स्वागत किया और उसके बाद में उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये तय नहीं कर पा रहे कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। और इनफैक्ट क्या है कि आरक्षण के नाम पर आवश्यकता जो है, स्वाभाविक बात है, जिन लोगों को मिल चुका है उनको मिले तो बार बार मिले। ठीक है सर, आपके पार्टी के अंदर भी लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा भी उसका एक उदाहरण है सर। एनडीए की, आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बतौर एनडीए सरकार में है इसलिए आपकी सहयोगी पार्टी की तो मैं बात कर ही सकता हूं। उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान किया है और कहा है कि ये होना चाहिए। चलिए खैर, कांग्रेस से नहीं, एक मिनट, आपने क्वेश्चन किया तो सुने बात को। सर आपने अपना रुख स्पष्ट कर दिया ना, आप उसके साथ नहीं खिलाफ थे, मतलब उसके इस वर्डिक्ट जो अगर आया है उसके खिलाफ थे, क्योंकि सर वहां पर तो जो भी वकील थे वो इतनी पुरजोर तरीके से इस बात को नहीं रख पाए थे। जाटव साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो मैं मानता हूँ, ये व्यक्तिगत रूप से मेरा कहना है कि वो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कुरील जी से पूछा कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है और कई मर्तबा मिल चुका है, तो क्या उनको आरक्षण गिव अप नहीं करना चाहिए? क्या उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो अभी आरक्षण से वंचित है? तो यही बात कही है। इसमें देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि शेड्यूल कास्ट का इस वक्त शोषण कर रहा है, उसके अधिकार का हनन कर रहा है। कुरील जी ने सरकार के ऊपर थोपने की कोशिश की, क्योंकि ये अपनी एक मानसिकता सरकार के खिलाफ लेकर के बैठे हुए। इन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि एक आईएएस का बच्चा जो बेहतरीन परिवेश में पढ़ता है और एक गरीब बच्चा आईएएस का जो आईएएस की तैयारी करता है वो उसके सामने खड़ा हुआ है, तो यहाँ किस प्रकार का बराबरी का क्या नाम है कंपटीशन है? डेफिनेटली वो बच्चा बेनिफिट ले जाता है जिसके पास में सारी सुविधाएं हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त में जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, ठीक है, सभी दल पहले तो उसके पक्ष में थे, अब वो सभी दल, अब देखो आज जो दिल्ली में जो ये पूरे देश में जो बंद हुआ है, उस बंद में कौन लोग नेतृत्व कर रहे हैं? जो कई दफा के सांसद हैं, कई दफा के विधायक हैं, वो आरक्षित सीटों से सांसद हैं, आरक्षित सीटों से विधायक हैं, और तमाम वो लोग जो इस बंद में शामिल हैं वो वंचित हैं, और वो उन्हीं को मजबूत करने के लिए कि ये दोबारा आरक्षित सीट से सांसद बने या दोबारा आरक्षित सीट से विधायक बने और हम इनके पीछे ढोल बजाते रहे। मतलब कि ये बात सही, मतलब ठीक है। हाँ, जाटव साहब एक बात तो स्पष्ट है, विवाद नहीं है। देखिए, आरक्षण को यह समझने की आवश्यकता है कि ये ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ। छत्रपति साहू जी ने इसको 1901 में शुरू किया ब्रिटिशर्स के कहने पर, जिसमें 16% ईसाइयों को आरक्षण दिया गया, 16% मुस्लिम्स को आरक्षण दिया गया, 60% हिंदुओं को आरक्षण दिया गया और 8% ब्रिटिशर्स के जो मुलाजिम हैं उनको आरक्षण दिया गया। उसके बाद में 1935-36 में जब ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान हुआ, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए एक सूची बनी जिसमें 469 जातियों को शामिल किया गया और साथ ही साथ 238 ऐसी जातियां थी जो शेड्यूल ट्राइब में शामिल की गई। 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में जिस वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें 469 जातियां जो शेड्यूल कास्ट में थी, उन जातियों को बढ़ा करके 597 कर दिया गया। उस वक्त में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं
कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता जो है वो एक जघन्य अपराध होगा। स्वाभाविक बात है, उसके बाद में अस्पृश्यता का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहना चाहिए था। 597 जातियां जो थी, वो जो आज बढ़कर के शेड्यूल का जो है वो 1238 जातियां हो गई हैं। आप ये लगाएं 1950 से आज जो हम 2024 में बैठे हुए 1238 शेड्यूल का जातियां, इन जातियों का इजाफा किस आधार पर हुआ? डेफिनेटली अनुच्छेद 17 को अगर माने तो ये अस्पृश्यता के आधार पर तो हुआ नहीं, मगर वोट बैंक बढ़ाने के आशय से तमाम प्रदेशों में जो है पिछली सरकारों ने और विशेष रूप से कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियों का इजाफा किया। आज वो 1238 जातियां इसको अपना एकाधिकार मान करके इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ना है, तो सर क्योंकि उससे एक बेनिफिट मिलता है, इसका लाभ नहीं छोड़ना है, इसलिए वो एकजुट होकर के इसको अपने आप। लेकिन अब तो सर बीजेपी और बतौर एनडीए अब आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि सारा ओनस तो अब आप ही के ऊपर है। अब जो करना है आपको करना है। चलिए इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले विजय कौशिक साहब से भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। विजय कौशिक साहब, अब इस